हम अपने इमोशंस को देखेंगे। तो इफ दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो इसका यही मीनिंग होगा कि हम कहीं ना कहीं अपनी जो फेमिनिन साइड होती है, चाहे वो एक मैन है चाहे वो फीमेल है या मेल है, अपनी फेमिनिन साइड से हम दूर जा रहे हैं। ठीक है, मे बी दैट पर्सन इज टू मच फोकस्ड इनटू मटेरियलिस्टिक साइड ऑफ लाइफ, या सिर्फ इंटेलेक्ट पे ही उनका ध्यान है, बट जो बाकी के एस्पेक्ट होते हैं, जो फेमिनिन एस्पेक्ट होते हैं, दैट इज इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, वो उनसे पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है। तो वापस उन्हें उस साइड कनेक्ट करने की जरूरत है, अपनी लाइफ फेमिनिन साइड से वापस कनेक्ट करने की जरूरत है, टू बैलेंस मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, राइट। या ये भी हम कह सकते हैं कि आप ये इस तरह के बिहेवियर को भी इंडिकेट करते हैं एम्प्रेस का रिवर्स में आना, कि मे बी आप जरूरत से ज्यादा दूसरों के लिए कर रहे हैं और अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं, इमोशनल नीड्स होती हैं, उनको आप पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। या मे बी आप बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव, अनडिजायरेबल, लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो आपको अपनी केयर करने की जरूरत है। वापस खुद पे कॉन्फिडेंस पाने के लिए खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, अपनी केयर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कुछ मीनिंग है इसके व्हेन दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन। लव एंड रिलेशनशिप के क्वेश्चन पे दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर का की इनसिक्योरिटी को दिखाता है कि आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, या मे बी आप अपने अपने आप को, अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मे बी आप या आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मे बी उनके अंदर इनसिक्योरिटी है अपने पार्टनर को खोने की, या रिलेशनशिप सही लगे, बैलेंस्ड रहे, उसके लिए वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं। तो हमें यही गाइडेंस देनी है कि आपको वापस खुद से जुड़ने की जरूरत है, सो दैट आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है उसके रूट कॉज का आपको पता लग सके। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग को भी इसका रिवर्स में आना दिखाता है कि कोई लेडी है आपकी लाइफ में जो इमोशनल ब्लैकमेल करके मैनिपुलेट कर रही है। वो कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई लेडी, कोई मदर इन लॉ, कोई आपकी भाभी, कोई भी हो सकती है। तो मनी एंड करियर मैटर्स में इफ दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो मे बी आपका जो वर्क है दैट इज अनफुलफिलिंग और मोनोटोनस है बहुत ज्यादा। मे बी आपको अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस नहीं करी जा रही थ्रू दिस वर्क, या अनअप्रिशिएटेड आप फील कर रहे हैं एट योर वर्क प्लेस। तो मे बी आपके अंदर अंदर की इनसिक्योरिटी की वजह से ये फीलिंग आपको आ रही है। तो पहले अपनी इनसिक्योरिटी को क्लियर करिए, तभी चीजें वापस ट्रैक पे आएंगी। फाइनेंसेस में अगर ये कार्ड रिवर्स आ रहा है, तभी भी ये कार्ड अबंडेंस को ही शो करेगा, प्रॉस्पेरिटी को ही शो करेगा। मे बी आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अबाउट योर फाइनेंस। ठीक है, ऐसा ये कार्ड रिवर्स में आना दिखाता है। तो यू नीड टू थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। अपनी चॉइसेस में आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है मनी से रिलेटेड, तभी चीजें सही रहेंगी। अगर हेल्थ मैटर्स में ये कार्ड रिवर्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी तरह के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ये शो करता है। तो वापस आपको खुद से जुड़ना है, अपनी केयर करनी है, रेस्ट करना है, कुछ ऐसी चीज स्टार्ट करनी है। मे बी इट कैन बी एक्सरसाइज, इट कैन बी योगा और एनीथिंग एल्स, जिससे कि आप वापस अपने लिए अच्छा फील करें और हेल्थ आपकी इंप्रूव हो सके। इसका रिवर्स आना इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है, मिसकैरेजेस को और प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग इंडिकेट करता है। ठीक है, तो गाइस क्लियर हुआ ये कार्ड? Yes. Yes, ma'am. चलिए, ग्रेट। Our next card is number 4 card, Emperor card. Another very strong card of major arcana, Emperor card. ठीक है, as you can see इसमें एक मेल फिगर, बुजुर्ग पर्सन को दिखाया गया है, who is sitting on a throne. पत्थर का थ्रोन पे ये पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, काफी एज्ड है, ये एक्सपीरियंस पर्सन है ये बहुत। एज यू कैन सी इनके फेस के एक्सप्रेशन की बहुत ही डिटरमिन्ड ये पर्सन है, डिसिप्लिन्ड है, रिजिड और स्ट्रिक्ट इनकी पर्सनैलिटी देख के कहा जा सकता है। ही सिटिंग ऑन अ थ्रोन जो पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो इनके डिटर्मिनेशन को शो करता है। जो इसके थ्रोन का बैकग्राउंड है
that shows his determination. The crown he is wearing shows his power, authority, material gains. इनकी beard इनके wisdom को दिखाती है, ठीक है. And the red dress he is wearing shows his passion, ambitious nature. जहाँ भी रेड कलर आएगा वो मार्स प्लेनेट का कलर रेड होता है ना, तो जहाँ भी रेड कलर आएगा ड्रेस में वो शो करेगा कि पर्सन इज हाईली एम्बिशियस, पैशनेट. एंगर को भी रेड कलर दिखाता है. इनके बैक में आप देख सकते हैं पत्थर सा कुछ दिखाया गया है. इट शोज हिज सॉलिड बैकग्राउंड, ठीक है. इट शोज हिज सॉलिड बैकग्राउंड. साइड में जो ये है पोर्शन इनके थ्रोन का, it shows his accomplishment, past achievements and accomplishment. The shoes he is wearing shows his protective nature, protection का प्रतीक होता है. और बिल्कुल नीचे आप थोड़ा सा वाटर सा कुछ देख सकते हैं साइड में, ठीक है. ये इमोशंस का प्रतीक है कि अपने इमोशंस को ये सबसे नीचे रखते हैं. इमोशंस की इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है, ठीक है. The element behind this card is fire, and the planet को नहीं, ये राशि को belong करता है, that is Aries. Aries sign को ये card belong करता है, and the element is fire, ठीक है. तो इस कार्ड का जो बेसिक मैसेज है that is आपकी लाइफ में जो भी आप पाना चाह रहे हैं, that you might get through your focused nature, focus, stability, hard work, discipline और स्ट्रक्चर से ही आपको लाइफ में कुछ मिलने वाला है, ठीक है. यू शुड नॉट लेट योर हार्ट रूल ओवर योर हेड. दिल की ना सुने. इस जब भी ये कार्ड आएगा अपने दिमाग अपने इंटेलेक्ट पे, अपनी लॉजिक पे, अपनी विजडम के सारे आपको आगे बढ़ना है. यू शुड नॉट लेट रूल योर हार्ट ओवर योर हेड. अपने इंटेलेक्ट को ही आप प्रेस करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. और परसिस्टेंस से, हार्ड वर्क से, स्टेबिलिटी से, डिसिप्लिन से ही आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि इस पर्सन को लाइफ में इसी तरीके से सक्सेस मिली है. एज ए पर्सनैलिटी दिस कार्ड शोज अ स्टेबल, रिजिड, older man who can be your father figure, who can be your boss, government, authority को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. So very positive card. Whenever this card comes in your relationship matter, तो maybe एक older person के साथ आप relationship में हैं, who is very protective and dependable. ये person हो सकता है, but romance से इनका कोई लेना देना नहीं है. बहुत ज़्यादा romantic ये person नहीं है, but yes, you can expect a long-lasting relationship from this person. ठीक है, but आपको express करना पड़ेगा इस relationship में खुद को. आपको अपनी बातें बतानी पड़ेगी. Maybe ये person खुद से ना समझ सके आपकी feelings को. आपको अपनी feelings को एक्सप्रेस करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तभी आप एक अच्छी रिलेशनशिप इनके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट यस, ही इज डिपेंडेबल, ही इज प्रोटेक्टिव. बट ये रोमांटिक तो हो ही नहीं सकता. आप देख ही सकते हैं इनकी पर्सनैलिटी से कि रोमांस से इनका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक. बट अच्छे फादर ही होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव ये कार्ड होता है. करियर और मनी मैटर्स में इसका आना इज अ वेरी गुड इंडिकेशन, जो कि प्रमोशंस को और एक अच्छी पोस्ट को, गवर्नमेंट पोस्ट को इंडिकेट करता है. It shows your hard work will be noticed and you will reap the rewards of your hard work. So your concentration, focus और hard work will get you where you want to go. या कई बार ये आपके बॉसेस को भी इंडिकेट करता है. मे बी ये बॉस बहुत ज्यादा सख्त हो सकता है, बट इनकी एडवाइस से आप आगे बढ़ेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. आपके करियर में इससे प्रोग्रेस होगी अगर आप इनकी एडवाइस से आगे बढ़ेंगे तो. फाइनेंसिस के मैटर्स में इफ दिस कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन, तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होना है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस. आपके स्पेंडिंग पे आपको कंट्रोल होना चाहिए एंड यू शुड बी अवेयर वेयर योर मनी इज गोइंग, ठीक है. तो स्ट्रक्चर, रूटीन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इन सब चीजों को ही ये कार्ड इंडिकेट करता है. इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इसका आना दिखाता है कि मे बी आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम रिलैक्स करने के लिए भी निकालिए. और बहुत ज्यादा हार्श हेल्थ रिजीम आपको नहीं स्टार्ट करना है. बहुत ज्यादा
हार्डकोर एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम रिलैक्स करने के लिए भी निकालिए, बहुत ज्यादा हार्श अपनी बॉडी पे मत होइए, और जितना आपकी बॉडी सह सकती है उतना ही उससे काम आपको लेना है। ये कुछ इंडिकेशन है when this card comes in the upright position on the cushion of your head. If this card comes in the reverse position, तब ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव हो जाता है ऑब्वियसली, तब इस कार्ड को एब्यूज ऑफ पावर कहा जाता है, कंट्रोलिंग नेचर, किसी की एब्यूजिव नेचर, ठीक है, लैक ऑफ कंट्रोल, ऐसा कुछ इसका कार्ड का मीनिंग होता है। राइट ऑन। अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो एज पर्सनैलिटी ये पर्सन थोड़ा एब्यूजिव, थोड़ा नहीं ज्यादा एब्यूजिव, कंट्रोलिंग और एक बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव, पावर हंग्री हो जाता है, ठीक है। अगर आपके लव और रिलेशनशिप मैटर में ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में आ रहा है तो इट शोज कि मे बी आप या आपका पार्टनर जरूरत से ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर, एब्यूजिव बिहेवियर, बॉसी काइंड ऑफ पार्टनर को इसका आना इंडिकेट करता है कि आपका जो पार्टनर है जरूरत से ज्यादा बॉसी बिहेवियर वो इस रिलेशनशिप में कर रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरा पार्टनर है ही और शी इज फीलिंग ट्रैप्ड इन दिस रिलेशनशिप। तो अपने जो कंट्रोलिंग नेचर है, कंट्रोल फ्रीक नेचर है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। लर्न टू कॉम्प्रोमाइज या लैक ऑफ कमिटमेंट को भी इसका रिवर्स में आना दिखाता है। ये मूविंग फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर, लैक ऑफ कमिटमेंट को भी इसका आना दिखाता है। You're single. मनी एंड करियर मैटर में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन तो भी वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ डिसिप्लिन को दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एट योर वर्क प्लेस, या इसीलिए आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा बॉस है, कोई सीनियर है, कोई कलीग है जो कि बहुत ज्यादा अब्यूजिव है, कंट्रोलिंग है, हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एट योर वर्क प्लेस। आपके जो वर्क प्लेस की रेस्ट्रिक्शंस हैं that हैव स्टार्टेड टू बॉदर यू, तो मे बी आपको अपना करियर चेंज करना पड़े, या मे बी आप किसी के अंदर अंडर रह के काम करना आपको पसंद ना हो, आप चाहते हैं अपना ही कोई काम करना, ये भी इसका इंडिकेशन हो सकता है। फाइनेंसिस मैटर्स में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन तो भी ये लैक ऑफ कंट्रोल को दिखाता है, लैक ऑफ कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसिस। तो अपने फाइनेंसिस को सही तरीके से एनालाइज करना, अपनी ट्रांजैक्शंस को चेक करना आपको जरूरी है, एंड यू शुड चेक योर स्पेंडिंग्स टू कि कहाँ आपका पैसा जा रहा है, इट कम्स इन द रिवर्स पोजीशन। हेल्थ मैटर्स में अगेन इट विल मीन कि बहुत ज्यादा रिजिड आप हो रहे हैं अपने रूटीन के साथ, जरूरत से ज्यादा हार्श है आप अपनी बॉडी पे, या इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि आप में भी बहुत ज्यादा केयरलेस हैं और आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। आपको थोड़ा डिसिप्लिन होने की जरूरत है टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू गुड हेल्थ। तो ये कुछ मीनिंग है ऑफ दिस कार्ड, ठीक है जी। अभी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं ठीक है, क्लियर मैम मेरा क्वेश्चन है। यस रश्मि जी, अभी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ सकती है, कोई भी कार्ड के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है, जो भी 4 कार्ड्स मैंने आज करे हैं, 5 कार्ड्स हो गए आज हमारे, ठीक है। तो रिवाइज करिए गाइस, और रिकॉर्डिंग्स में थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। बाकी कल क्या टाइम रखे, 5 to 6 और 6 to 7? व्हाट टाइम विल बी? 6 to 7, 6 to 7। चलिए नो प्रॉब्लम, 6 to 7 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ मैम, हमने तो ये 4 कार्ड किए, आज 4 कार्ड्स किए, कल 5 करेंगे ना। 5 हो गए, नहीं 4 हुए ना मैम, 0 था ना पहला कार्ड, तो 1 to 4 हो गए। हाँ 1 to 4 हो गए, यस हाँ 4 ही हुए ना जी जी। हाँ ऐसे 5 हो गए, पर 1 to 5 1 to 4 हुआ है जी, या ठीक है। चलिए प्लीज रिवाइज करिए कार्ड्स को, थैंक यू मैम। ठीक है। हम कल वापस डिस्कस करते हैं, चलिए टेक केयर।